नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आईपीसी की धारा 415 क्या है, इसमें सज़ा और जुर्माना कितना है, इस धारा को कब और कैसे लगाते हैं, आइए समझते हैं सही तरीके से। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 415 के प्रावधान क्या है और इसमें इस धारा का प्रयोग पुलिस कब करती है। तो दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 415 के अंतर्गत आता है किसी के साथ छल करना। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ छल करते हैं, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट बेचता है और कहता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उस पर लेबल कुछ और लगा है, अंदर उसमें कुछ और रखा हुआ है, तो इसे एक छल की कैटेगरी में रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, या मान लो कोई व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को अपनी कोई वस्तु बेचता है, कोई सामान बेचता है या कोई प्रॉपर्टी बेचता है और वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी उसकी है ही नहीं, तो ऐसे में इस धारा का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं छल करना, चीट करना, किसी व्यक्ति के साथ चीट करना, किसी व्यक्ति के साथ छल करना। एक प्रोविज़न और भी है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु के नाम पर या किसी प्रॉपर्टी के नाम पर या किसी ऐसी चीज़ के नाम पर कुछ रुपये ले लेता है कि मैं ये चीज़ आपको दे दूँगा और मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए, तो उसे भी छल और चीटिंग की कैटेगरी में ही रखा जाता है। इस कंडीशन में आईपीसी सेक्शन 415 का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसमें सज़ा की बात करें तो सज़ा का इसमें कुछ निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। इंटेंशन के आधार पर ही इसमें सज़ा का प्रावधान किया जाता है। इंटेंशन शब्द का प्रयोग इस लॉ में कई बार किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में जो छल और चीटिंग की धारा है आईपीसी सेक्शन 415, इसमें इंटेंशन जरूरी होती है। इंटेंशन के आधार पर ही इसमें जो है सज़ा का प्रावधान होता है, सज़ा का जो है उल्लेख इसमें किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आईपीसी सेक्शन 415 का हमने आपको सही तरीके से, संपूर्ण तरीके से बताया है कि आईपीसी सेक्शन 415 कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, किस कंडीशन में लगाया जाता है। इसे आईपीसी सेक्शन 415 को छल और चीटिंग कहते हैं। छल और चीटिंग के लिए आईपीसी सेक्शन 415 का निर्माण भारतीय संविधान में किया गया है। रहा सज़ा का प्रावधान इंटेंशन के आधार पर तय किया जाता है कि इंटेंशन क्या है, इसमें सज़ा कितनी निश्चित हो सकती है, इसी के आधार पर सज़ा का इसमें जो है प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 415 के बारे में आपने जाना कि आईपीसी सेक्शन 415 क्या होता है, इसे क्यों लगाया जाता है, किस कंडीशन में लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 415 जो होता है वो एक छल और चीटिंग का प्रोविज़न होता है, यानी कि एक अपराध होता है 415 के तहत। यानी कि कोई वस्तु या कोई प्रॉपर्टी ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को बेची और वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर है ही नहीं, इसे हम छल और चीटिंग कह सकते हैं। या फिर मान लो किसी भी ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति से कुछ रुपए ले लिए कि भाई हमें कुछ रुपए दे दो, हम आपको ये चीज़ दे देंगे, और वो चीज़ भी उसने उसे गलत दे दी, तो उसे भी छल और चीटिंग की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट बेचता है और उस प्रोडक्ट से उस व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है या फिर शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है और वो व्यक्ति हॉलमार्क लगाकर सही नाम से उस चीज़ को देता है और उसमें अंदर कोई गलत चीज़ निकलती है और सामने वाले व्यक्ति को मान सम्मान या शरीर को कोई ठेस पहुंचती है इस चीज़ से, तो वो भी एक छल और चीटिंग की कैटेगरी में ही रखा जाता है। उस कंडीशन में भी आईपीसी सेक्शन 415 का प्रावधान किया गया है, उस व्यक्ति पर आईपीसी सेक्शन 415 लागू हो जाएगा। रहा सज़ा का सवाल इंटेंशन के आधार पर ही तय किया जाता है कि इंटेंशन क्या है। इंटेंशन शब्द का प्रयोग इस आईपीसी सेक्शन 415 में कई बार किया गया है और इस आईपीसी सेक्शन 415 का इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आईपीसी सेक्शन 415 की संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो में दी है। हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।